बात करता हूं और मेरे खिलाफ आंदोलन है फिर भी मैं आपको बुलाता हूं। मैंने बोला खिलाफ तो आप जिम्मेदार है, आप ही के खिलाफ होगा। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसी के खिलाफ आंदोलन होगा। ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत किसी का हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन है। मैंने कल भी बैंगलोर में कहा, आज भी कहता हूं कि हमारी लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है। एक क्रूर सिस्टम, अतिशय क्रूर सिस्टम के खिलाफ एक लाचार बूढ़े लोगों का संघर्ष है। ये संघर्ष आप जो कर रहे हैं, इतिहास रच रहे हो। तकलीफ होगी, हो रही है, आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, हम सबको हो रही है, लेकिन इसका नतीजा, इसका फल आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और उस दुनिया में भी मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए। निराश होना बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, ऐसा होने से कोई युद्ध लड़ा नहीं जाता। हमारी जीत होनी है, निश्चित होनी है और जल्दी होनी है। अब उसके बारे में जो डिटेल्स है वो शायद हमें कल पता चले। त्यागी जी बराबर है, कल पता चलेगा, बराबर, कल पता चलेगा कि हमारी जीत कब तक होगी, कैसे होगी। हमें संयम रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमें विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। और हर भावना को प्रदर्शित करने का एक समय होता है और वही उसी तरीके से हम चल रहे हैं। हमारी लड़ाई सुप्रीम जो लीडरशिप है उनकी तरफ, उनके पास पहुंची है, एक बार नहीं कई बार पहुंची है। और ये आप एक भेद समझिए। पहले जब हम डिपार्टमेंट में काम करते थे तो कोई पगार, सैलरी बढ़ाने का काम होता था या कोई किसी का ट्रांसफर का काम होता था, किसी भी प्रकार का अन्याय का काम होता था, तो हम अपने डिपार्टमेंट के सामने आंदोलन करते थे। मैनेजमेंट आपको बुला लेती थी, आपके विचार सुनती थी और कुछ निर्णय देती थी। ये एक डिपार्टमेंट का मामला था, जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करते थे। ये 146 उद्योग है। अगर आरटीसी एक उद्योग है तो उत्तर प्रदेश आरटीसी, मध्य प्रदेश आरटीसी, महाराष्ट्र आरटीसी, गुजरात आरटीसी, हर जगह के आरटीसी को मिला के एक उद्योग है। उसमें प्राइवेट आरटीसी भी आ गई, प्राइवेट कारपोरेशन। तो ऐसे 186 उद्योग है। इतनी विविधता है और इतनी विविधताओं के साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी विविध समस्याएं हैं। एक तो सिर्फ पेंशन एक कॉमन समस्या लेके हम चल रहे हैं और इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत बड़ी तौर पे है। संगठन के तौर पे तो है ही, लेकिन निर्णय लेने वाले की तौर पे भी बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमारा तो ये हुआ कि हमारी इज्जत लूटी कई लोगों ने। अब उसकी वसूली करनी है तो उन कई लोगों को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। बराबर है। एक आदमी को कॉलर पकड़े नहीं बोल सकते तू दे दे, वो सोचेगा अरे ये भी तो था इसमें, इससे भी लेना है साले, उससे भी लेना है। और ये सबसे लेके आपका काम होगा, जल्दी होगा, निश्चिंत रहिए। जो चीज हमें मालूम ही नहीं थी वो चीज मालूम करके आपने इतना बड़ा संघर्ष खड़ा किया है पूरे हिंदुस्तान में। आप चाहे गुवाहाटी में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कहीं भी जाइए, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान। तो हमने तो कहा था ईपीएफओ कहां तक मीटिंग चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। दुनिया में किसी भी छोर में, भारत के देश में किसी भी छोर में वो मीटिंग रखते तो भी यही आंदोलन होता उसके सामने। अगर वो आंदोलन